ट्रॉमा के टाइम बॉडी फ्रीज क्यों हो जाती है? ही फ्रेंड्स, क्या आपने कभी भी सुना है कि किसी एक्सीडेंट, अटैक या बहुत डरावनी सिचुएशन में कोई इंसान बिल्कुल हिल नहीं पाया, बोल नहीं पाया या उसका दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया? बहुत लोग सोचते हैं कि डेंजर के टाइम हम सिर्फ दो काम करते हैं, फाइट या फ्लाइट, यानी लड़ना या भागना। लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग एक तीसरा रिस्पॉन्स भी होता है, फ्रीज रिस्पॉन्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रॉमा या एक्सट्रीम फियर के टाइम बॉडी फ्रीज क्यों हो जाती है, ब्रेन के अंदर क्या होता है और क्या ये वीकनेस है या एक नेचुरल सर्वाइवल मैकेनिज्म। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको ह्यूमन ब्रेन के बारे में एक नया पर्सपेक्टिव देगी। ट्रॉमा क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं ट्रॉमा क्या होता है। ट्रॉमा कोई भी ऐसी घटना हो सकती है जो इंसान को इमोशनली या फिजिकली बहुत ज्यादा शॉक दे, जैसे रोड एक्सीडेंट, नेचुरल डिजास्टर, सीरियस इंजरी, वायलेंस या अटैक। किसी अपने को खो देना। ऐसे मोमेंट्स में ब्रेन को लगता है कि लाइफ डेंजर में है और वो तुरंत सर्वाइवल मोड एक्टिवेट कर देता है। फ्रीज रिस्पॉन्स क्या है? फ्रीज रिस्पॉन्स एक ऑटोमेटिक रिएक्शन है। ये आपकी मर्जी से नहीं होता। जब ब्रेन को लगता है कि ना तो फाइट करना पॉसिबल है और ना ही भागना, तब वो बॉडी को टेम्पोरेरीली फ्रीज कर सकता है। इस दौरान बॉडी स्टिफ हो सकती है, आवाज नहीं निकलती, सोचने की कैपेसिटी कम हो जाती है, इंसान को लगता है कि वो मूव नहीं कर पा रहा। कई लोग ट्रॉमेटिक इंसिडेंट के बाद कहते हैं, मैं चिल्लाना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकली, मैं भागना चाहता था लेकिन पैर नहीं चले। यह बहुत कॉमन और साइंटिफिकली प्रूवन रिस्पॉन्स है। ब्रेन में क्या होता है? हमारे ब्रेन में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे अमिगडाला कहते हैं। अमिगडाला को बॉडी का अलार्म सिस्टम भी कहा जाता है। जब कोई डेंजर दिखता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, एड्रेनलिन रिलीज होता है, मसल्स टेंस हो जाते हैं, बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। अगर ब्रेन को लगे कि सिचुएशन से बचना मुश्किल है, तो फ्रीज रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो सकता है। ये सब कुछ सेकंड्स के अंदर हो जाता है, इसलिए कई बार इंसान रिएक्ट करने का मौका ही नहीं पाता। एनिमल्स भी फ्रीज करते हैं, ये रिस्पॉन्स सिर्फ ह्यूमंस में नहीं होता। नेचर में भी बहुत एनिमल्स डेंजर के समय फ्रीज कर जाते हैं। जैसे रैबिट, डियर, माउस प्रेडेटर्स मूवमेंट को जल्दी नोटिस करते हैं। जब एनिमल बिल्कुल स्टिल हो जाता है, तो कई बार प्रेडेटर उसे देख नहीं पाता। इसी वजह से साइंटिस्ट्स मानते हैं कि फ्रीज रिस्पॉन्स एक एंशिएंट सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है जो ह्यूमंस में भी आज तक मौजूद है। क्या फ्रीज करना वीकनेस है? बिल्कुल नहीं। बहुत लोग ट्रॉमा के बाद खुद को ब्लेम करते हैं। वो सोचते हैं, मैं भागा क्यों नहीं, मैं कुछ कर क्यों नहीं पाया। लेकिन सच ये है कि फ्रीज रिस्पॉन्स एक इनवॉल्ट्री रिएक्शन है। आपका ब्रेन सर्वाइवल के लिए जो सबसे सेफ ऑप्शन समझता है वो चूज करता है। इसलिए फ्रीज होना वीकनेस नहीं, बल्कि बॉडी की नेचुरल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। ट्रॉमा के बाद क्या होता है? कभी कभी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बाद भी नर्वस सिस्टम का इफेक्ट कुछ समय तक रह सकता है। सिम्टम्स हो सकते हैं एंग्जाइटी, नाइटमेयर्स, फ्लैशबैक्स, स्लीप प्रॉब्लम्स, हर छोटी आवाज से डर लगना, कंसंट्रेशन में दिक्कत। अगर ऐसे सिम्टम्स लंबी ड्यूरेशन तक रहे, तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट करना हेल्पफुल हो सकता है। रिसर्च के मुताबिक फ्रीज रिस्पॉन्स इतना पावरफुल हो सकता है कि कुछ लोगों को इंसिडेंट की डिटेल्स याद करने में भी मुश्किल होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि ट्रॉमेटिक स्ट्रेस मेमोरी फॉर्मेशन को टेम्पोरेरीली अफेक्ट कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि पर्सन झूठ बोल रहा है, ये ब्रेन का नेचुरल रिस्पॉन्स हो सकता है। तो दोस्तों, ट्रॉमा के टाइम बॉडी का फ्रीज हो जाना कोई वीकनेस नहीं है। ये हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम का एक पावरफुल सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो हमें डेंजर से बचाने के लिए डेवलप हुआ है। अगली बार अगर आप किसी को कहते हुए सुने कि मैं डर के मारे फ्रीज हो गया था, तो समझ लीजिए कि यह एक साइंटिफिक और नेचुरल रिस्पॉन्स है। ह्यूमन ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स है। ए और फ्रीज रिस्पॉन्स उसकी सबसे इंटरेस्टिंग सर्वाइवल स्ट्रेटजीज में से एक है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।